हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई प्यार बहुत कम दिखा रहे हो, मगर चलो ठीक है, गलती मेरी भी तो है। मैं भी तो देर से आया हूँ, मैं भी तो बहुत दिन में आया हूँ, तो कोई बात नहीं, लगे रहो। मैं भी लगा हुआ हूँ, मैं भी बेनागा मतलब बिना रुके आपके लिए ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट लेकर आता रहूंगा। आज का वीडियो होने वाला है हमारे और आपके फेवरेट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का। शहीदा फातिमा का कातिल कौन है, ट्रुथ रिवील्ड बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बहुत दिन से कान तरस गए थे इनको सुनने के लिए, और देखते हैं कि वीडियो के अंदर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अली भाई, अगला सवाल है, अहले तशय्युअ के मेंबरों से अमूमन बड़े ज़िम्मेदार उलमा की जानिब से भी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को नाउज़ु बिल्लाह सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा के कातिल के तौर पर पेश किया जाता है। और इससे भी बढ़कर ख़तरनाक बात यह है कि सेम इसी तरह की गुफ्तगू आपके मुर्शिद मौलाना इसहाक़ फैसलाबादी साहब ने भी फरमाई है। अली भाई, इस हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है? मैं मौक़िफ़ तो अपना बाद में देता हूँ ना। पहले तो ये मौलाना इसहाक़ साहब के ऊपर जो अहले हदीस ने झूठ बांधा है ना, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। इन लोगों ने मौलाना इसहाक़ साहब के साथ दो नंबरी की है, और इसके बावजूद मौलाना इसहाक़ साहब ने अपनी ज़िंदगी में वीडियो रिकॉर्ड भी करवा दी थी, क्लैरिफिकेशन दी थी कि आपने मेरी वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की है। 40 अहले हदीस उलमा ने मिल के उनके ऊपर गुमराही का फतवा लगाया। हालांकि मौलाना इसहाक़ साहब ने रिटर्न में उनको दिया था कि मेरी ये बात यूं नहीं यूं थी। वो चूँकि अहले तशय्युअ ने भी आधी वीडियो काट के चढ़ाई। सर, आप अपने बाबों की आधी वीडियो काट के चढ़ाएं, मैं कभी भी उसके ऊपर क्लिप नहीं बनाऊंगा जब तक मैं पूरी बात देख ना लूं। मेरे से अभी तक जिंदगी में एक दफा गलती हुई है, वो चप्पल वाले मसले में। मैंने वो क्लिप डिलीट करा के तो अपनी रुजू रिकॉर्ड करवाई है। वो मुझे किसी ने बताया था क्लिप, उससे ना पहले ना बाद में मैंने कभी, जब तक मैं खुद पूरी बात सुन ना लूं, मैं किसी के बारे में बात नहीं करता। आप यूट्यूब पे क्लिप है, जाके लिखे डिड हजरत उमर मर्डर फातिमा, इंग्लिश में टाइटल है। लाखों लोगों ने देखा है। मौलाना इसहाक़ साहब से सामने, यानी उन फ़ोन कॉल के ऊपर उनका फतावा ऑनलाइन पे उनसे क्वेश्चन हुआ है कि आपने जो है वो एक मजलिस में कहा कि हज़रत उमर जो है वो कातिल हैं। तो उन्होंने पहले तो फकी दी है कि अगर मैं उनको कातिल समझता होता तो मैं हज़रत उमर उनको कहता और रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता, जो मेरे नबी की बच्ची का कातिल है। तुम लोगों की अकल नहीं काम करती कि अगर मैं उसको कातिल समझता होता तो मैं उसको रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा होता। पॉइंट टू बी नोटेड। फिर उन्होंने कहा कि बेसिकली उस वक्त ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, जब वो नाज़म और नायब नाज़िम हुआ करते थे। तो वहाँ पे सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए फैसलाबाद सिटी में एक उन्होंने सेमिनार किया था। उसमें मौलाना इसहाक़ साहब को बुलाया। चूँकि मौलाना इसहाक़ साहब ही थे जो सुन्नी शिया के दरमियान एक कॉमन पर्सनैलिटी के तौर पे हैं, जो इत्तेहाद उम्मत की बात कर सकते हैं। बाकी तो हमेशा वो फ़िरका वाराना बात ही करते हैं, तोड़ने की वो जोड़ने वाली थी, करने वाले थे। उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जब शिया को ये बताया गया है शिया के हवाले से कि हज़रत उमर कातिल हैं हज़रत फ़ातिमा के, नाऊज़ु बिल्लाह, तो उन्होंने गालियाँ देनी है ना। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरा ये कीदा है, और साथ उन्होंने आगे जो बोला वो उन्होंने काट दिया। वो वीडियो वो भी लाखों लोगों ने देखी है, पड़ी हुई है, वो आप ओरिजिनल वीडियो भी देख लें बगैर कटिंग के। तो उन्होंने कहा सुन्नियों को तो ये बताया गया है कि दिलो जान से नबी के जानसार थे अबू बकर और उमर, तो उन्होंने तो शान ही बयान करनी है ना, तो ये उन्होंने काट दिया। तो उन्होंने तो ये बात भी की थी। फिर उन्होंने क्लियर किया कि मैं हजरत उमर को नाऊज़ु बिल्लाह सैयदा फातिमा का कातिल नहीं समझता, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। उन्होंने कहा कि ये सुन्नी और शिया दोनों को गुमराह किया ना जिस किताब ने। सुन्नियों में तो बहुत कम लोग हैं, शिया में ज़्यादा है, चूँकि ये सौदा मसाइब वाला बिकता है। तो मौलाना इसहाक़ साहब अक्सर कहते थे, और मैं भी शिया से कहता हूँ, वादत उम्मत वाली उनकी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पहले उसूल और मुबादी तय करें, और ये जो आप मुहर्रम के दिनों में मसाइब बयान कर रहे हैं ना, इन मसाइब की पहले इसनाद बयान करें अपने उसूल शिया की अहादीस की किताबों में से, उसूल हदीस के ऊपर जब साबित हों तो फिर बयान करें, कहानियां ना करवाएं। जैसे वो अगले दिन मैंने वो किताब पढ़ी इनकी, सुलह हसन के ऊपर आई है, ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की, बड़ी बड़ी फ़की दी थी उन्होंने, खुद बरेलवियों को। उन्होंने कहा आप तो कहते हो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी औलिया के सरदार हैं, और तमाम औलिया की गर्दन पे शेख अब्दुल कादिर जिलानी का
पाँव है। और जो ये ना माने कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे सरदार हैं और मेरी गर्दन पे उनका पाँव, वो ना माने तो उसकी गर्दन पे खिंजीर का पाँव। तो उन्होंने कहा मैं पूछता हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा है या मौला अली का मर्तबा ज्यादा है? मौला अली का। तो उन्होंने कहा जो मौला अली की बैत ना करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव? किडी उडी फकी दी थी। अब्दुल कादिर जिलानी नु जो ना मने ओदी गर्दन दे उत्ते खिंजीर दा पैर, ते जेड़ा मौला अली नु ना मने उनकी खिलाफत से बगावत करे उसकी गर्दन पे किसका पाँव? खिंजीर तो वड्डी शैल लबनी पैनी है। ये फकी दी उन्होंने। तो ये मुझे एक ज़िम्नन एक मदनी लतीफ़ा याद आ गया, तो मैंने बयान कर, ये ओरिजिनल बात उन्होंने लिखी है बड़े दलाइल के साथ। अच्छा, ये जो सईदा फातिमा के हवाले से मौलाना इसाक साहब ने क्लैरिफिकेशन बाकायदा उसमें दी है कि मैं नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा मसाइब जितने बयान करते हैं पहले इनकी आप सनद साबित करें। अगर आप इसको डीप डिग करेंगे, दुनिया की जितनी किताबों में सैयदना उमर पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत फातिमा के कातिल हैं, उसकी असल एक ही सनद है, एक ही किताब है जिससे सारों ने ली हुई है, और वो किताब है सुलैम बिन कैस हिलाली की। उर्दू में हम सलीम बोलते हैं, ये लफ्ज़ सुलैम है अरबी में। ये कहते हैं हज़रत अली के असहाब में से था, ताबी था, उनके साथियों में से था। जब हज्जाज इब्न यूसुफ ने शियान अली के ऊपर जुल्म किए तो ये छुप के अब्बान बिन अबी अयाश के घर में इसने पनाह ली। पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहा। मरते मरते ये किताब उसके हवाले की और कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, तो ये किताब अमानत है तेरे पास, उम्मत तक पहुँचानी है। उसके बाद अब्बान बिन अबी अयाश उस किताब से रवायतें बयान करता था। अब ये नहीं पता कि ये रवायत उस किताब में लिखी भी हुई थी कि नहीं, है वो खुद से बयान कर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए और मेरा ध्यान रखिए। मेरा ध्यान आप कैसे रखेंगे? इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। धीरे धीरे प्यार मिल रहा है, आदत है, बहुत खराब कर दी थी आप लोगों ने, वापस से खराब आप ही करोगे। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।